पपीते की खेती में आपको बीज बुआई करनी है जुलाई में, और उत्तर भारत के लिए। दक्षिण भारत में नहीं, अगस्त सितंबर तक आप कर सकते हैं बीज की बुआई, कोई दिक्कत नहीं है। बीज बोने के बाद जो बेड में बीज बोते हैं उसको पॉलिथीन में ट्रांसफर करना भी जरूरी है, या प्रोट्रे में उगाएं। उसका कारण होता है कि इसके नीचे की टैप रूट कट जाती है और वो कटनी चाहिए। इसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम यानी कि जड़ें जो है साइड में फैलना चाहिए। कि लाइन से लाइन आप देखेंगे तो 10 फीट है, यानी 3 मीटर, ताकि हवा चलनी चाहिए खेत में। और पेड़ से पेड़ हम लगाते समय नजदीक लगाते हैं, लेकिन बाद में जब मेल प्लांट आते हैं तो थोड़ा दूर हो जाता है। करना ये है कि हमें 500 से 600 पेड़ 1 एकड़ में रखने हैं बस। पपीते की खेती फायदेमंद सौदा है किसानों के लिए। पूरे साल में एक बार उसकी फसल होती, लेकिन क्या है कि आमदनी ज़्यादा होती है। कैसे इससे ज़्यादा आमदनी हो, और ख़ास करके ऑर्गेनिक पपीते से, तो पपाया मैन ऑफ इंडिया हमें बताएंगे कि कैसे पपीते की खेती वो करते हैं, और इससे उन्होंने जो खिताब मिला है पपाया मैन ऑफ इंडिया का, उन्होंने कैसे रिसर्च की और किसानों को क्या करना चाहिए। इन सब बातों पे हम बात करते हैं सुधीर चड्ढा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। ये जो आप पपीते की खेती कर रहे हैं, ये किस मौसम में करें, किसान को क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसे करें, और फ्रूटिंग तक, पौधा लगाने से लेके फल आने तक किन किन चरणों में क्या क्या होता है? नमस्कार, मैं सुधीर चड्ढा, चड्ढा सीड फार्म से। आज आपने बहुत सारे सवाल किए हैं मेरे से, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो नई खेती करना चाहते हैं। पपीते की खेती एक बहुत अच्छी खेती है। ये खेती ऐसी खेती है जो आपको, किसान को लाभ तो देती है, लेकिन लाभ के साथ साथ किसान को बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है, प्रोत्साहित करती है खेती की तरफ, और वो ज़्यादा लाभ अर्जित करता है तो फिर वो पलायन नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्म सिलेक्शन 1 है। इस वैरायटी को बनाने में 10-15 साल लगे, लेकिन ये आप देख रहे हो नीचे से ऊपर तक फलता है, और एक में 1 क्विंटल तक फल आ जाता है। कहीं में 50 किलो भी रहता है, लेकिन ऐसे भी पेड़ हैं जिनमें 1 क्विंटल से ज़्यादा फल जाता है। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, यदि आप पूरे बाग में आप देखेंगे अच्छे तरह से, और इस बाग में केवल एक दाना, अब ये दाना है, माना ये 2 किलो का दाना है। अगर हमने 2 किलो का दाना एक पेड़ से तोड़ लिया, और हमने क्योंकि 1 एकड़ में का लगभग 600 पेड़ रहते हैं फल वाले, तो 2 किलो भी तोड़ा तो आपको 1200 किलो फल मिल गया। यानी 1200 किलो फल अगर आपने 20 रुपए किलो भी बेचा तो 24,000 रुपये हो गए। अब ये 24,000 रुपये गेहूं से तो नहीं आते। तो इसका मैं इसलिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं कि एक दाना भी अगर तोड़ेंगे तो भी आप गेहूं के बराबर पैदा कर लेंगे 1 यूनिट एरिया से। तो ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। इसमें आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि लाइन से लाइन आप देखेंगे तो 10 फीट है, यानी 3 मीटर, ताकि हवा चलनी चाहिए खेत में। और पेड़ से पेड़ हम लगाते समय नज़दीक लगाते हैं, लेकिन बाद में जब मेल प्लांट आते हैं तो थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि हमें 500 से 600 पेड़ 1 एकड़ में रखने हैं बस। अगर आपने 1000 पेड़ भी रख दिए तो कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि फल उतना ही आएगा। और पपीता ऑर्गेनिक को मानता है। हम क्यों करते हैं ऑर्गेनिक खेती? इसलिए नहीं करते कि हमें कोई ऑर्गेनिक का लेबल लगाना है अपने ऊपर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात जरूर है कि अगर हम केमिकल आधारित खेती कर रहे होते तो मोनोक्रॉप पैटर्न में 3 या 4 साल के बाद पपीता उड़ जाता, फिर नहीं होता, क्योंकि उसमें सूक्ष्मता तो होंगे ही नहीं। पपीते की जो पौधरोपण करते हैं सर, उसमें किस तरीके का ख्याल रखना चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पपीते की खेती में आपको बीज बुआई करनी है जुलाई में, और उत्तर भारत के लिए। दक्षिण भारत में नहीं, अगस्त सितंबर तक आप कर सकते हैं बीज की बुआई, कोई दिक्कत नहीं है। बीज बोने के बाद जो बेड में बीज बोते हैं उसको पॉलिथीन में ट्रांसफर करना भी जरूरी है, या प्रोट्रे में उगाएं। उसका कारण होता है कि इसके नीचे की टैप रूट कट जाती है और वो कटनी चाहिए। इसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम यानी कि जड़ें जो है साइड में फैलना चाहिए। अब इसको कैसे लगाना चाहिए? खेत की खूब अच्छे से तैयारी करें। खेत की तैयारी करने के बाद उसमें हम 10-10 फुट की दूरी पे नाली बनाएंगे। यहाँ जहाँ आप पपीता देख रहे हैं यहाँ नाली थी पहले, उसमें गोबर का खाद मिलाया। 1 एकड़ में कम से कम 20 क्विंटल, 20 से लेके 40 क्विंटल तक गोबर का खाद चाहिए ही चाहिए। एक पेड़ को 10 किलो गोबर का खाद चाहिए।
अब मेरा ये कहना है आपसे, ये जो बेड बनाया ये क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि अगर तने के संपर्क में माना बरसात हो गई किसी के यहाँ और बरसात में ये पानी खड़ा रह गया 3 दिन तक, तो पपीते में खड़ा फल सूख जाएगा और किसान को बहुत नुकसान होता है। सर इसमें वैरायटी कौन सी अच्छी होती है पपीते की? और दूसरा ये कि वैरायटी चुनने के बाद अभी आप बता रहे थे कि नाली के बीच की रो से रो की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, उसका कैसे ख्याल रखा जाए? देखिए, लगाने से पहले ही ये ख्याल रखा जाता है कि लगाने से लगाने की दूरी हमको 10-10 फुट की दूरी पे ही लगाना है, कि ताकि बीच में हवा चले और बीच में इंटरक्रॉप भी कर सकें। तो जो बीज कौन सा अच्छा होता है और साथ में लगाने का पैटर्न क्या होना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे तरह का पुराना बीज चलता था, जिसमें बारवानी रेड, आप देखते हैं सीलोन वैरायटी चलती थी और रांची ड्वार्फ चलता था। ये वैरायटी बहुत चलती थी। हमने इन वैरायटी को क्रॉस करके सिलेक्शन किया, भारतीय वैरायटियों को क्रॉस करके ही सिलेक्शन किया और भारतीय वैरायटियों से ही इसको हमने विकसित भी किया है। परंतु अभी जो आप बाजार में देखते हैं, बहुत सारी वैरायटी आई हैं जो लाल रंग की हैं, जो ताइवान से आती हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और उनका फल बड़ी देर तक रुकता है, लेकिन जो पपीते का ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर है वो गायब हो गया। इसमें आपको वो ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा। दूसरी बात, इनमें जो पैदावार है उन सब के कंपैरिजन से ज़्यादा है। आपने अभी बताया कि जो लगाने का है कि हवा पास हो, उसका क्या तरीका होना चाहिए कि पौध ज़्यादा अच्छा पेड़ जो है ग्रो करे पपीते का? ज़्यादातर पूरब पश्चिम हवाएं चलती हैं, तो लगाते समय ही कई जो होशियार किसान हैं वो पहले ही, जैसे अब ये देख रहे हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर लाइनें लगी हैं, तो जब हवाएं चलेंगी तो इसके बीच में हवा चलना, और एक हवा नहीं होता, धूप भी आना, यानी पर्याप्त मात्रा में धूप बगीचे में आए और हवा चले, उससे फल पुष्ट होता है और फल में गठापन आता है, मजबूती आती है। नहीं तो फल ढीले हो जाते हैं कई बार। देखिए, इसका बड़ा स्टैंडर्ड फिक्स है, 10 फुट लाइन से लाइन लगाया जाता है और 2 फुट पेड़ से पेड़ लगाया जाता है, 2 से 2.5 फुट। लेकिन बीच में यदि कोई पेड़ एक खत्म हो गया, जैसे यहाँ एक पेड़ खत्म हो गया, वो नर होगा, हम निकाल देते हैं। अगर कोई मादा पेड़ भी ठीक नहीं है तो निकाल देते हैं। और मैंने बताया कि 500 पेड़ रखने हैं। अभी इसमें कोई पॉलिनेशन जैसी तो नहीं होती कि नर पेड़ को लगाने जरूरी होते हैं, जैसे अलग 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 किस्मों में कुछ रखे जाते सभी हैं? नर पेड़ों को कभी नहीं काटा जाता बाग में से। बाग में से केवल आप 10% नर छोड़ दीजिए, बाकी सबको काट दीजिए। 10 पेड़ों पर एक पेड़ नर का होना चाहिए, जिससे परागन होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये नर पेड़ है, नर पेड़ में ऐसे जड़ पे फूल नहीं लगेगा, ये पेडंकल पे फूल नहीं लगेगा, इंटरनोड पे ये टहनी लग जाएगी और ये गुच्छे में फल आ जाएंगे। ये जो फूल आते हैं ये परागन करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि 1 किलोमीटर तक ये परागन कर सकते हैं। इतनी क्षमता होती है कि इसके अंदर जो ये पीले रंग का पराग है, ये बहुत दूर तक परागित करता है। सर पानी कब कब देना चाहिए, कितने अंतराल पे इसकी ज़रूरत होती है? ड्रिप से आपने बताया कि ज़्यादा अच्छा रहता है, तो सिंचाई का क्या पैटर्न ठीक रहता है? अभी आप देखेंगे कि सभी जो छोटा पपीता है उसमें ड्रिप लगाते हैं, बड़े पपीते में हम कम लगाते हैं, क्योंकि अब ये बेड बन गया और बीच में पानी दे सकते हैं। परंतु ड्रिप लगाना सबसे बेहतर है। पपीते में ड्रिप आवश्यकता लगना चाहिए, लेकिन हमारे पास पानी कंट्रोल है ना। हम ज़्यादा ऐसा मत समझिए कि पानी मांगता है। ये फसल ऐसी है जो बहुत कम पानी में होती है, बस केवल ऊपर देखिए मिट्टी सूखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मिट्टी को खोदेंगे बस इतना सा, आप देखेंगे कि अंदर अंदर नमी आ गई। अंदर नमी रहनी चाहिए बस। लेकिन ओवरऑल 1 महीने में लगभग 1 सिंचाई पपीते में करनी चाहिए। एक करनी चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा रहता है, क्लाइमेट अच्छी रहती है, सीड अच्छा है, सिंचाई अच्छी है, 1 एकड़ में कितने किलो फल आ सकता है? पपीते में ये एक ऐसी फसल है जिसमें आसानी से 250 क्विंटल पैदावार हो जाती है। 200 से 250, हमने 400 क्विंटल पैदावार ली है, 250 क्विंटल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बताने के लिए कि पपीते की कैसे खेती करें और कितना प्रॉफिटेबल है जी। लास्ट में आप एक पपाया मैन ऑफ इंडिया क्या कहना चाहते हैं भारत के किसानों से? मैं अगर पपीते के कॉन्टेस्ट में बोलूं तो पपीता तो जिन जमीनों में अच्छा होता है वहीं तो लगा पाओगे, लेकिन जहाँ अच्छा होता है वहाँ ना लगाएं तो गलती है। जरूर लगाना चाहिए
और युवा लोगों को अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपना पानी छोड़ के अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको मज़ा आने लगेगा। उनको नौकरी करके इतना मज़ा नहीं आएगा। आज बहुत क्षेत्र ऐसे हैं महाराष्ट्र में, पुणे में, जहाँ एमटेक और बीटेक के लड़के भी खेतियाँ करते हैं। तो अब इसको आप पुराना ऐसा मत मानिए कि किसानी काम जो है वो धोती पहन के और पुराने तरीके से ही होता है। अब ये वाइट कॉलर जॉब है, अब इंडस्ट्री है, ये एक व्यवसाय है, एक इंडस्ट्री है। उस तरह से लीजिए, पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाकर चलिए और बैंक से चाहें तो उस पर लोन भी लीजिए। परंतु पपीते की खेती से आपको बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि जब फल पैदा होगा तो आपका उत्साहवर्धन हो जाएगा। जब फल तोड़ेंगे आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो आप नए नए प्रयोग करने प्रारंभ करेंगे। और जैसे ही कोई किसान नए प्रयोग प्रारंभ करने लगता है, मैं उसको प्रगतिशील किसान कहता हूँ। और फिर वो रुकता नहीं है कभी जीवन पर्यंत, और अपने जैसे 100 लोगों को और खड़ा करता है। इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करूँगा कि अपनी मिट्टी में रहें, अपनी मिट्टी में रह के नए प्रयोग करें, अच्छा बीज लगाएं। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।